नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाहजहांपुर पहुंची। यहां उन्होंने बरतारा गांव में स्थित विनोबा सेवा आश्रम में आयोजित आशीर्वाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दरअसल शाहजहांपुर जिले की सदर तहसील बरतारा गाँव में विनोबा सेवा आश्रम का आज 40वां स्थापना दिवस था। यहाँ पर विनोबा सेवा आश्रम के संस्थापक यश भारती और यमुना लाल बजाज पुरस्कार प्राप्त समाज सेवी रमेश भैया ने आश्रम में आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आश्रम में पहुंची। यहाँ सबसे पहले विनोबा जी की प्रतिमा के समक्ष अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद आश्रम की ही गौशाला में पहुंचकर गाँव की भी सेवा की। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आश्रम में ही किसान महिलाओं के साथ सजाए गए विभिन्न प्रकार के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने महिला किसानों और किसान उत्पाद संगठनों के प्रतिनिधियों और टीबी रोगियों से भी मुलाकात की। अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, समाज को आज नई दिशा देने की आवश्यकता है। समाज के लाचार, बेसहारा, बुजुर्ग, बच्चे, अशिक्षित, कुपोषित लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह अभूतपूर्व है। उन्होंने विनोबा भावे के आदर्शों के मूल्यांकन पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने समाज सेवा से जुड़े विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे कार्य करने से समाज में जो संदेश जाता है वह जन जागृति का कार्य करता है। आज देश के प्रधानमंत्री ने जब स्वयं हाथ में झाड़ू पकड़ी तब पूरा देश अपने मुखिया के पीछे चल पड़ा और स्वच्छता अभियान आज देश में जन जागृति अभियान के तहत स्थापित हुआ। उन्होंने विनोबा सेवा आश्रम द्वारा KG से PG तक चलाए जा रहे शिक्षा अभियान की सराहना करते हुए संस्थान के अधिष्ठाता रमेश भैया को बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान देश में स्वच्छता सेवा संपर्पण के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन पर जोर देने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 शाहजहांपुर। जिलों में 1, 2, 3, 4 केसेस निकलते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोरोना चला गया है और इसी वजह से हम मास्क पहन कर ही रहे, मास्क पहन कर ही रहे। ऐसा मत सोचो कि नहीं पहनना है, क्योंकि आप नहीं पहनोगे तो आप दूसरों को भी इफेक्ट करोगे और आपकी वजह से दूसरों को कोरोना होता है। तो ये जिम्मेवारी आपकी है कि मैं पहनूं तो दूसरों को ना। तो ये समझ भी हमारे में होनी चाहिए। मित्रों, आज हमारा स्वागत सम्मान किया आप सब ने और इसी वजह से सभी संचालकों को, सभी हमारे कर्म योगियों को, विनोबा के योद्धाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आपने जिस तरह अनेक युवाओं को इसमें जोड़ा है, ये भविष्य में उसका बड़ा फायदा समाज को होगा और हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा और हमारा भारत विश्व की जो महासत्ताओं है इसके आगे हमें हमारे देश को ले जाना है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थी लेकिन आ नहीं पाए। 1-1.5 महीने पहले आदरणीय भैया जी राजभवन में आए थे और उन्होंने बताया कि हमारे 40 साल पूर्ण हो रहे हैं 18 जनवरी को और आप आइए। तो मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगी। कल हमारे ADC ने मुझे बताया कि विमान तो जा ही नहीं सकता है, हेलीकॉप्टर की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि इतना कोहरा है, तो आप कार्यक्रम रद्द कीजिए। तो मैंने कहा कि क्यों भाई, सड़क तो है ही नहीं है, आकाश के बदले सड़क से जाएंगे।